हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 11th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ा रही थी। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कुछ कारण देखे हैं कि किस तरीके से अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार पिछड़ती जा रही थी। हमने अब तक 2 पॉइंट्स देखे हैं। कल हमने कृषि के बारे में देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि किस कारण पिछड़ती चली गई थी अंग्रेजी नीतियों के कारण, और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय उद्योग अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतीय उद्योगों का क्या हाल था। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक है? औद्योगिक क्षेत्र का पिछड़ापन। इस टॉपिक से ही हम समझ पा रहे हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में या फिर स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योग का कैसा हाल था। वो पिछड़े हुए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो स्टैंडर्ड के थे। इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले इसका कारण हम देखते हैं तो क्या होता है, विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य। हम सभी अच्छे से परिचित हैं कि विदेशी जो हमारे देश में आए थे उन्होंने जब कब्जा किया हमारे देश को, तो उनका मुख्य उद्देश्य ही था भारत को अपना उपनिवेश बना करके उसे अपने देश के लिए कच्चा माल निर्यातक बनाना, ये उसका उद्देश्य था, और यहाँ की सारी बहुमूल्य संपदा को अपने साथ ले जाना। ये सब वो सोच करके ही आए थे। तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक था कि किस तरीके से वो भारतीय उद्योगों के साथ भी जो है कुछ उसे इस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाए भारतीय उद्योगों के लिए कि वो भी लगातार पिछड़ती जाए और भारत अब इंग्लैंड के लिए एक निर्यातक देश बन जाए। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य, कौन सा दोहरा उद्देश्य, कौन सी दोहरी नीति विदेशी शासकों ने अपनाई थी वो देखते हैं। सबसे पहला क्या था, भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल का निर्यातक बनाना। ये हम लोग अच्छे से भली भांति परिचित हैं कि विदेशी शासकों का उद्देश्य यही था कि भारत को इंग्लैंड में जो उद्योग जो विकसित हो रहे हैं उसके लिए कच्चा माल प्रदायक देश बनाना। यहाँ से सारे कच्चा माल लेकर के इंग्लैंड जाना और वहाँ के उद्योगों में उसको लगा करके उत्पादन करना, वस्तुएं बनाना। दूसरा नीति क्या है, इंग्लैंड के उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाज़ार बनाना ताकि ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ इंग्लैंड के जो उद्योग थे, वहाँ जो भी सामान जो भी वस्तुएं बनाई गई उन्हें वापस भारत ला करके बेचा जाने लगा। भारत का बाज़ार बहुत ही बड़ा था, इसलिए यहाँ पर ला करके बेचा जाने लगा। और जो है कि अधिकतम लाभ कहाँ सुनिश्चित, किन उद्योगों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके, ये ब्रिटेन के उद्योगों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। ये हो गया हमारा जो है कि दोहरा उद्देश्य था ब्रिटेन का हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो अधिकतम लाभ जो है सुनिश्चित कर सके। भारत का जो मार्केट था, या फिर जो आप पॉपुलेशन कहते हैं, जो जनसंख्या थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। ये जो नीतियाँ बनाई गई, इससे क्या ये हुआ कि घरेलू उद्योग जो थे भारत के वो धीरे धीरे लो होते गए। उनका जो है कि उनके अंदर जो विकास होना था, जो गति होनी थी, वो नहीं हो पाई। और चूँकि भारत का जो मार्केट था वो बड़ा था, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा था, डिमांड ज़्यादा था, तो उन डिमांड को मीट करने के लिए, उन मांगों की पूर्ति करने के लिए क्या किया गया, इंग्लैंड में जो है सस्ते सामान बनाए जाने लगे ताकि वो भारत ला करके बेच करके लाभ भी कमाया जा सके, और साथ ही साथ वहाँ के वस्तुओं का आदत जो है भारतीयों को लगाया जा सके, ताकि उनकी मांग यहाँ पर हमेशा बढ़ी रहे। अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र का पिछड़ापन होने का, वो है पूंजीगत उद्योगों का अभाव। भारत में जो है पूंजीगत उद्योगों का उस वक्त बहुत ही ज़्यादा अभाव था। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूंजीगत उद्योग होता क्या है। वे उद्योग जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं। ऐसे उद्योगों की भारत में बहुत ही ज़्यादा कमी थी, जो कि
वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनें और कलपुर्जों जो भी मशीन जो टूल्स जो इक्विपमेंट्स लगा करके जो वस्तुएं बनाई जाती थी वो सारे सारे मशीन जो हैं वो भारत में नहीं बनाए जा पा रहे थे उस समय। तो ये जो पूंजीगत उद्योग था उसका भी भारत में बहुत ही ज़्यादा अभाव था। ये सब के होने के बावजूद जो है कि धीरे धीरे भारत में जो है कि कुछ उद्योगों का जो है क्या हुआ, स्थापना की गई। भारत में कुछ उद्योग जो है स्थापित किए गए उस समय भी हम लोग देखते हैं। लेकिन जो है कि जो उद्योग भी जो स्थापित किए गए थे उनकी जो उन्नति थी वो कैसी थी, वो बहुत ही धीमी थी। वो जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा लो था। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार के उद्योगों का जो है भारत में स्थापना किया गया उस समय। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत में स्थापित किए गए। और ये उद्योग कहाँ स्थापित किए गए, ये भारतीय उद्यमियों द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित किए गए। सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में रहने वाले उद्यमियों ने कहाँ स्थापित किया था, महाराष्ट्र और गुजरात में। और दूसरा अगर हम देख रहे हैं तो पटसन उद्योग। पटसन उद्योग किनके द्वारा स्थापित की गई थी, अंग्रेजों द्वारा। वो भी कहाँ, बंगाल में। पटसन उद्योग बंगाल में स्थापित की गई थी अंग्रेजों द्वारा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पटसन होता क्या है। पटसन जो है वो एक रेशेदार पौधा होता है। इसके तने से पत्तियों को अलग करके इन पौधों का गट्ठर बना करके इन्हें पानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इसमें से रेशे निकाला जाता है और इन रेशों से बोरे हो गए, दरी, तंबू, तिरपाल, रस्सी या फिर सस्ते मतलब निम्न कोटि का जो है कपड़ा और कागज़ बनाया जाता था। तो ये पटसन उद्योग, ये पटसन के उद्योग किसने लगाए, अंग्रेज़ों ने लगाए। वो भी इसलिए लगाए ताकि ये जो रेसे, ये जो कच्चे माल है वो यहाँ से तैयार कर सके और अपने देश इंग्लैंड भेज सके और वहाँ के उद्योगों में इसका उपयोग किया जा सके। तो पटसन उद्योग किसने लगाए, अंग्रेज़ों ने लगाए। कहाँ, वो भी बंगाल में। इसके अलावा 1907 में, 1907 ये आज़ादी से पहले की बात है, देश हमारा आज़ाद कब हुआ, 1947 में। तो ये 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है वो जमशेदपुर झारखंड में जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित की गई। ये किसकी कंपनी थी, आयरन और स्टील की। इसके अलावा फिर हम क्या देख रहे हैं कि दूसरा विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर के 45 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है क्या हुआ, चीनी, सीमेंट, कागज़, इन सब के उद्योग भी धीरे धीरे भारत में लगाए गए। लेकिन ये जो भी उद्योग लगाए गए, ये ठीक है, ये लगाए गए, लेकिन इन उद्योगों का समृद्धि दर क्या होता है, जो कि वृद्धि करने का जो एक प्रोग्रेस करने का जो दर होता है हर साल जो कैलकुलेट किया जाता है, वो समृद्धि दर और सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान बहुत ही कम था। सकल घरेलू उत्पाद अगर बात की जाए क्या होता है, एक वर्ष में एक देश जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज, जो अंतिम वस्तु और सेवा जो भी बनाती है, उसका मूल्य होता है ये सकल घरेलू उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद और उद्योगों का समृद्धि दर, सकल घरेलू उत्पाद में इन उद्योगों का जो भी ये कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही ज़्यादा कम रहा। ऐसा इसलिए रहा क्योंकि ये सारे उद्योग लगाए ज़रूर गए लेकिन इनका प्रोग्रेस बहुत ही मिनिमल, बहुत ही कम रहा। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रमों तक सीमित रहे। ये सारे जो भी उद्योग लगाए गए, ये जो है कि वो सीमित कहाँ रहे, जैसे रेल के लिए काम करने के लिए, विद्युत का उत्पादन करने के लिए, संचार, बंदरगाह, इन सभी विभाग तक ही ये सारे जो उद्योग थे, ये उद्योग जो है सीमित रहे। मतलब ये
पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए, पब्लिक तक इनकी पहुंच नहीं रही, इनका प्रोग्रेस बहुत ही लिमिटेड रहा और ये कुछ ही क्षेत्रों तक अपना काम कर पाई। साथ ही साथ जो हमारा जो तीसरा क्षेत्र था वो जिसमें हमारा आता है परिवहन, संचार, ये सब सर्विसेज जो भी सेक्टर आते हैं, उनका भी प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा लो था और वो बहुत ज़्यादा ये इन उद्योगों के पहुंच में नहीं था, जिस वजह से भी इनका प्रोग्रेस अच्छे से नहीं हो पाया। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। आज के क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल फिर मिलते हैं और इससे आगे हम लोग और अंग्रेजी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित किया। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।